सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 17वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे राजकुमारों के गुरुकुल से जुड़ी एक नई कथा। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा और एकलव्य की गुरु भक्ति की कथा सुनी। अर्जुन दिन रात सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अभ्यास करता था, लेकिन एक दिन वन में गए हुए पांडवों को एकलव्य का शौर्य देखने का अवसर मिला। एकलव्य का शौर्य देखकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को उनके वचन का स्मरण कराया। दरअसल द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। इस प्रकार द्रोणाचार्य का वचन सत्य हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे सभा पर्व में आचार्य द्रोण द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाले 131वें अध्याय की। आज मैं आपको बताऊंगी कि द्रोणाचार्य के शिष्य किस किस कला युद्ध में पारंगत हुए। द्रोणाचार्य के 2 शिष्य भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में सुयोग्य थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे से स्पर्धा रखते थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में सुयोग्य थे। वे पूरी पृथ्वी पर रथ यथुपतियों में यथुपति के रूप में प्रसिद्ध थे। नकुल सहदेव तलवारबाजी में निपुण थे, यानी कि रथ पर युद्ध करने वाले योद्धाओं से भी ज्यादा प्रसिद्ध थे। और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुर्वेद का ज्ञाता था। लेकिन इन सब में सबसे ऊंचा स्थान था अर्जुन का। अर्जुन हर प्रकार के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे और द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। द्रोणाचार्य ने सभी कुमारों को समान शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि और कौशल से अर्जुन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करते थे। वहीं दूसरी ओर सभी कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर उसे वृक्ष के ऊपर आगे की ओर रखवा दिया। द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, तुम लोग इस गिद्ध को मारने के लिए अपने धनुष और बाण ले आओ और मेरी आज्ञा मिलने पर उसका सर काट गिराओ। युधिष्ठिर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और गुरु की आज्ञा का इंतजार करने लगे। 2 घड़ी बीत जाने के बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, राजकुमार, वृक्ष की शाखा पर बैठे इस गिद्ध को देखो। 2 घड़ी और बीत जाने के बाद द्रोणाचार्य ने दोबारा पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को देख पा रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर में हाँ कहा। उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न हुए और झिड़कते हुए बोले, हट जाओ, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींध सकते हो। फिर एक एक करके द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अवसर दिया, लेकिन कोई भी उस लक्ष्य को बींधने में समर्थ नहीं था। अंत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अवसर दिया। अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध पर निशाना तानकर तैयार हो गए। 2 घड़ी रुकने के बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, राजकुमार, वृक्ष की शाखा पर बैठे इस गिद्ध को देखो। अर्जुन ने उत्तर दिया, देख रहा हूँ गुरुवर। 2 घड़ी और बीत जाने के बाद द्रोणाचार्य ने दोबारा पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को देख पा रहे हो? अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं गुरुवर, मुझे केवल गिद्ध दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें गिद्ध के पंजे, पंख सब दिख रहे हैं? अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं गुरुवर, मुझे केवल गिद्ध का सर दिखाई दे रहा है। अर्जुन के वचन सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, तो चलाओ तीर।
अर्जुन के बाण चलाते ही गिद्ध का सर धड़ से अलग हो गया। अर्जुन के इस कार्य में सफल होते ही द्रोणाचार्य ने उसे हृदय से लगा लिया। इसी के साथ द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो गया कि अर्जुन ही द्रुपद को युद्ध में हरा सकता है। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता लगाते समय एक ग्राह ने उनकी पिंडली पकड़ ली। स्वयं को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी उन्होंने हड़बड़ाते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस ग्रह को मारकर मुझे बचाओ। उनके ऐसा आदेश देते ही अर्जुन ने 5 बाणों से उस ग्रह पर प्रहार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाकी सभी राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन के इस कार्य से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्रदान किया और उस अस्त्र के विषय में बताते हुए कहा, वत्स, इस अस्त्र का प्रयोग और उपसंहार मैं तुम्हें साथ साथ बताता हूँ। यह अस्त्र सब अस्त्रों में बढ़कर है। इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग तुम्हें कभी भी किसी भी दशा में नहीं करना है, क्योंकि अगर अल्प अर्थात कम तेज वाले व्यक्ति पर इसे चलाया गया तो यह अस्त्र उस मनुष्य के साथ ही पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तात, यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इसे धारण करो। पुत्र, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें पीड़ा देने लगे तो तुम इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार अस्त्र का प्रयोग बताकर द्रोणाचार्य ने पुनः कहा, इस संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन ने भी तथास्तु कहकर ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा ली। सभी राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हो गई थी। द्रोणाचार्य ने गंगा पुत्र भीष्म, महर्षि व्यास और विदुर जी को बुलाकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अपनी अस्त्र विद्या की शिक्षा को पूरा कर चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या वे अपनी विद्या का प्रदर्शन करें? द्रोणाचार्य का सुझाव सुनकर राजा धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विदुर को आदेश दिया कि वे द्रोणाचार्य की इस विषय में सहायता करें। साथ ही साथ राजा धृतराष्ट्र ने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे आपके सुझाव से बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं अंधे होने के कारण अपने राजकुमारों का युद्ध कौशल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सभी लोग उनका कौशल देख पाएंगे, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। राजा की आज्ञा लेकर विदुर और द्रोणाचार्य बाहर निकले और फिर द्रोणाचार्य ने एक भूमि पसंद की और उसका माप कराया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ नहीं थे। वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। उस भूमि पर द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिडिम्ब घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। उसके बाद शिल्पियों ने उस रंग भूमि में वास्तु शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह अर्थात लोगों के बैठने की स्थान की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाए। जनपद के लोगों के बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए शिबिकाएं तैयार कराई गई। जब निश्चित दिन आया तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म और अन्य सभी लोग नगर से बाहर उस प्रेक्षागृह आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थी। फूलों से उस स्थान को सजाया गया था। उसकी दीवारों में सोने के खंड मंडे हुए थे। सभी स्त्रियां आभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामान लेकर वहां पहुंच गई थी। देखते ही देखते वह पूरा मैदान भीड़ से भर गया। भरतवंशियों में श्रेष्ठ सभी राजकुमार रथों पर सवार हुए, कमर कसे, हाथों में दस्ताने, कमर पर तुड़ीर बांधे हुए और धनुष लिए हुए उस रंग भूमि के अंदर आए। सभी राजकुमारों ने क्रम से दोनों गुरुओं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की आराधना की। सभी राजकुमारों के रथों पर लाल रंग की पताका थी। सभी ने सोने के आभूषण पहने हुए थे।
लाल रंग की माला और आंखों के कोने भी लाल रंग से विभूषित थे। गुरु की आज्ञा पाकर सभी राजकुमारों ने पहले अस्त्रों शस्त्रों को ग्रहण किया, अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उस पर तरह तरह की आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा से टंकार करके सबका आदर किया। इसके बाद उन सभी राजकुमारों ने अपना अद्भुत अस्त्र कौशल दिखाना आरंभ किया। कुछ लोग बाण लग जाने के डर से अपना सर नीचे की ओर करते और कुछ बिना डरे बड़े चाव से उनकी युद्ध कला की सराहना करते। सभी राजकुमार घोड़ों पर सवार अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित बाणों से लक्ष्य वेध कर रहे थे। सभी लोग उनका युद्ध कौशल देखकर उनकी वाहवाही करते हुए खुशी से शोर मचाते। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैंतरे दिखाए, रथ चलाने के अद्भुत तरीके दिखाए, फिर कुश्ती लड़ना, घोड़ों की पीठ पर बैठना, युद्ध करना, तलवार और ढाल का प्रयोग करके लड़ना। इस प्रकार उन्होंने तरह तरह की युद्ध कौशल लोगों को दिखाए। सभी दर्शकों ने उनकी बहुत बड़ाई की। अब एक दूसरे को हराने की इच्छा रखने वाले दुर्योधन और भीम ने गदा युद्ध करने के लिए रंगभूमि में प्रवेश किया। दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। वे एक दूसरे पर प्रहार करते, चिंघाड़ते। उन दोनों का युद्ध देखकर लोगों के दो अलग अलग पक्ष बंट गए। कोई भीम को जीतता हुआ देखना चाहता था तो कोई दुर्योधन को। यह सब देखकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से उन दोनों का युद्ध रुकवाने के लिए कहा, जिसके बाद अश्वत्थामा ने बड़े वेग से भीम और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, दुर्योधन, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, तुम दोनों इस युद्ध को यहीं रोक दो। और इस तरह उन दोनों का युद्ध रोक दिया गया। रंगभूमि में अब द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य का आगमन होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन को आवाहन देने के लिए आने वाला है सूर्यपुत्र कर्ण। रंगभूमि में अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।